भाई महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के सवाल पे कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? कौन सी? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ज्यादा महिलाएं सुरक्षित थी उत्तर प्रदेश में कि आज हैं? बताइए जरा। हाँ, मोदी जी के राज में आज महिला बहुत सुरक्षित है और ये मुलायम सिंह और लालू जो भी थे सबके उसमें एकदम औरतों का कोई मतलब पहले के अकॉर्डिंग अभी मोदी जी की सरकार में ज्यादा सेफ है। सर मैं डिफेंस टीचर हूँ और ये मेरे बच्चे बैठे इनसे पूछिए, ये न्यू क्वार्टर्स है। मैं डिफेंस टीचर होने के नाते खुद बोल सकती हूँ, हम लोगों ने पैसे दिए सरकारों को, हम लोगों ने सर पैसे दिए सरकारों को और इनको मैं स्कॉलरशिप दिलवा रही हूँ। मैं एज ए डिफेंस टीचर ये 100% कह सकती हूँ। धूप बाहर से आई है, ये दीमक ये लोग अंदर लगा रहे हैं, ध्यान रखना। पहले लड़कियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, आज अब लड़कियां ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि पहले ज्यादा सुरक्षित थी। अब क्या है ना, अब यहाँ ये गलत हो रहा है, ये लड़कियों की एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लड़कियों की सुरक्षा पे एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, कोई घटना बताइए। बच्चों का इंसिडेंट हुआ है अभी, कहाँ थे ये लोग? कहाँ क्या? हाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई? दबा दिया गया ना चीजों को, बीजेपी के नेता शामिल थे, दबा दिया गया। तब कहाँ थी ये कि सुरक्षित हैं? आए दिन केस आता है, बीएचयू में ये हो गया, बाहर वो हो गया, कहाँ हुआ? मणिपुर में जो नग्न घुमाया उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सारी बात खत्म करता हूँ, ये पूछते हैं मणिपुर का हाल क्या रहा जब महीनों तक लड़कियां नंग घूम रही थी? बताएंगे ना, बताएंगे। हाँ, बताइए। हाँ, से पूछिए मणिपुर में जब औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था तब ये लोग कहाँ थी, किस मार्शल आर्ट और कहाँ पे अपना जाकर के अपनी बयानबाजी कर रही थी या वीडियो? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के लोग। उसका जवाब लेंगे, बीजेपी से जवाब लेंगे ना। हाँ, बीजेपी के जो बीजेपी की इनसे महिलाएं से आप जवाब लीजिए। ठीक है, वो महिलाएं, मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब देने के लिए मंच पे मौजूद है, बताइए। अभी तो जवाब हाँ, एक मिनट। हाँ, निष्पक्ष सरकार की बात ये होती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की तो सरकार वो है उस व्यक्ति को सजा दे, निष्पक्ष जांच करे और सजा दे। तो जिस भी आरोपी का नाम उसमें आया वो व्यक्ति सजा पा रहा है। मणिपुर के विषय में अगर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तो सरकार और गृह मंत्री ने तुरंत जाकर के उस पर कार्रवाई की है, उसको कंट्रोल किया है। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक सवाल तो हमने यहाँ से लिया। जरा हमने जो सवाल पूछे थे एक बार उसका रुझान दिखाते हैं, जरा सवाल नंबर 1 का रुझान दिखाइए कि लोग जो वोट कर रहे हैं, हमारे दर्शक वोट कर रहे हैं, वो क्या वोट कर रहे हैं, जरा दिखाइए सवाल नंबर 1। तो देखिए, हमने पूछा था कि काशी का विकास मॉडल कितना कारगर है और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। करीब 93-94% लोग कह रहे हैं कि काशी का काया पलट हो गया है, ये हमारे दर्शकों की राय है। और 4.5% लोग कह रहे हैं कि इस मॉडल पर बाकी शहरों का विकास नहीं हुआ और काशी का विकास सिर्फ दिखावटी विकास है, दिखावा है, ऐसा मानने वाले लोग 2% से भी कम है। तो ये है हमारे दर्शकों की राय। बीच बीच में और भी हम राय दिखाते रहेंगे। माता जी, आप जरा इधर आइए। हाँ, आपको क्या लगता है कि पहले महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी कि आज हैं इस सरकार? पहले महिलाएं सुरक्षित थी, आज नहीं है। काशी का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ काशी का। नहीं, कोई बस मॉडली सड़क, किसी का मकान गिरा के सब कुछ करके मॉडली बना दे रहे हैं, कुछ नहीं है। आप भी बताइए, काशी का विकास नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है विकास? और रही बात सुरक्षा की, तो पहले सुरक्षा थी, अब नहीं है। तो कुछ तो अपने पर डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, एक सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखाइए जरा जल्दी से। हाँ, सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखाइए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। और हमने सवाल पूछा था कि मोदी योगी की जोड़ी के मुकाबले अखिलेश और राहुल की जोड़ी को कैसे देखते हैं, ये सवाल हमने किया था। और उसमें करीब 75% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी योगी का कोई मुकाबला नहीं है। 75 नहीं बल्कि 80% लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी का कोई मुकाबला नहीं। और ऑप्शन बी जो हमने दिया था, मोदी योगी ने बहुत विकास किया है, इस सवाल के इस ऑप्शन को चुनने वाले लोग करीब 18% लोग हैं। और सिर्फ 2.5% लोग हैं जो ये कहते हैं कि अखिलेश और राहुल पर भरोसा है उनको। तो ये है लोगों की राय। अब रविकांत, ये लोगों की राय है, हमारे दर्शकों की राय है। बिल्कुल, आपने विकास की बात की, तो विकास
किसी का विनाश करके नहीं होता है। जहां हम अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहीं पर 80 से लेकर नगवा तक, 80 से लेकर नगवा तक लगभग 300 घरों को अवैध तरीके से नोटिस दे दिया गया है, वो मकान को गिराने के लिए। विकास होना चाहिए, लेकिन किसी का विनाश नहीं करके, ठीक है। ये 80 के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर कोई घर अवैध भी बना रहे तो उसको छोड़ देना चाहिए। 300 घर कैसे अवैध हो गया? 300 घर कैसे अवैध हो गया? आपने खुद बोला कि अवैध निर्माण है, तो जब अवैध निर्माण है तो क्या उसको हटाया नहीं जाना चाहिए? और अगर अवैध निर्माण नहीं हटेगा तो आज जो हम 100 घाटों का विकास देख रहे हैं, ये जो गंगा के किनारे जो सारे घाटों का कायाकल्प हो गया, ये कायाकल्प क्या ऐसे ही हुआ? क्या ये विकास नहीं है? में पहले ही 80 घाट थे, वरुणा से लेकिन कैसे थे? लेकिन उनकी हालत क्या थी? अभी 2-3 घाटों उनकी हालत क्या थी? उन घाटों की हालत क्या थी? घाट तो थे, लेकिन किसी की कोई पहचान नहीं थी। आज ज्यादातर घाटों की अपनी एक पहचान है, उसकी बनारस घाट एक ना सुनने का भी भाई, जिस घाट पे आज खड़े हैं हम, इस घाट की स्थिति क्या थी? दमदार बनारसी भाई कहते हैं कि ये शहर तो अपने घाटों में और गलियों में जीता है। इस शहर के घाटों की इसकी पहचान है, इसकी पहचान है। क्या पहचान? समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए। पहले भी ऐसा है दोस्तों, घाट बने थे, वो 80 घाट हवा में नहीं बने थे, किसी ने बनाया था। इधर रही 10 साल की बात है, लेकिन सुनने की बात करिए। कितनी जीर्ण अवस्था में था, कितनी जर्जर अवस्था में था, ये पूरे बनारस ने देखा था। दमदार बनारसी बेहतर बताएंगे, तो बनारस के हैं। हाँ, मैं सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता। पहली बात तो ये कि हम जिस घाट पे खड़ा है वो मायावती की देन है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। ये कांग्रेस या भाजपा की देन नहीं है, तो इसलिए ना तो कांग्रेस इसका श्रेय ले ना भाजपा श्रेय ले, दोनों को श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये जिसको श्रेय जाना चाहिए उसको जाना चाहिए, जो हकदार है। और देश भाई साहब, देश सतत विकास की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो ये सत्ता में, आज मैं सत्ता में हूं, तो अगर 2 एम्स बने हुए हैं तो अगली सरकार आए तो 4 एम्स होने चाहिए। ये सोचकर हमें चलना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि भाई तुमने क्या किया। ये नेताओं की बेवकूफी है। दूसरी बात ये कह रही है राहुल गांधी की और जो भी, तो मैं 4 पंक्तियां देता हूं, आइए थोड़ा मजे के मूड में आ जाइए। कि योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती, योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती। कांग्रेस हिंदुस्तान को जनवे नहीं करती। अब कांग्रेस हिंदुस्तान, सुना प्रियंका गांधी नहीं गई थी विश्वनाथ जी दर्शन करने, ऐसे तो भाई हिंदू ही हैं। योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती, कांग्रेस हिंदुस्तान को जनवे नहीं करती। अब राहुल जी को किस तरह से वोट मिलेगा? जनता तो इनकी बात को मनवे नहीं करती। रोशनी दमदार बनारसी कह रहे हैं कि न राहुल समझते हैं इस देश को और न इस देश की जनता उनको मानती है। मोदी जी समझते हैं इस देश को। वो कह रहे हैं कि मैं तो अविनाशी हूँ, जो कि सिर्फ महाकाल को बोला जाता है। कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, तो भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर हो गए हैं मोदी जी इनकी नजर में। भाजपा वाले मोदी जी को भगवान बताने के चक्कर में भगवान का ही अपमान कर दे रहे हैं। हिंदू विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। करोड़ों जगन्नाथ भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है संबित पात्रा ने। उसके बाद आके कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई थी। इनकी जुबान हमेशा फिसल जाती है और हर बार ये माफी मांग के चले जाते हैं। कितनी बार माफी मांगेंगे? कम से कम राहुल गांधी जी ने अपने आप को भगवान तो नहीं बताया है कभी, ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल जी को कभी सुनील मिश्रा बताया है। जो राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे, जो राम का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। ये देखिए आते हैं सुनील मिश्रा आप अपनी बात। हाँ, चेहरे को नकाब जो उतरते हुए देखना है तो उस चुनाव में हमें देखना है कि राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोगों को भड़काते थे, आज राम मंदिर जाके दर्शन कर रहे हैं, काल भैरव जाके आरती कर रहे हो, काशी विश्वनाथ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी जिनके नाम पे चर्चा हो रही है,
वो एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले प्रधानमंत्री है देश के जिन्होंने नागरिकों को स्टेक होल्डर होने का एहसास कराया। पहली बार एहसास हुआ कि हम इस देश में भागीदार हैं। लोगों ने स्वच्छता में भागीदारी की, लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी करी और वहीं से देश बदला है। जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रश्न ये था, आपने सवाल घुमा दिया, आंसर घुमा दिया, लेकिन मैं वही हूँ। संबित पात्रा ने माफी तो मांग लिया, लेकिन सही कहा था उन्होंने। क्या संबित पात्रा ने सही कहा था कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। संबित पात्रा क्या कहते हैं, ये संबित पात्रा का कंटेंट होगा तो ना। आप भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता हैं ना? मुझे उस लाइन पे नहीं जाना है। अरे तो वो सही कहा कि गलत कहा, मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे उस लाइन पे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? ये प्रश्न मैं नहीं जाना। संबित पात्रा ने जो कहा उस पर माफी मांग ली उन्होंने।